बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर अब्बास। आज की वीडियो का मौजू है लाइमलाइट। लाइमलाइट जो हम सबको बेइंतहा पसंद है, लेकिन मेरे पसंदीदा मैनेजमेंट एंड लीडरशिप गुरु बाबा बुल्ले शाह इससे कुछ मुख्तलिफ बात करते हैं। वो फरमाते हैं कि रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी मत तरसावे जी। वेख पराई चोपड़ी, दूसरे की चोपड़ी रोटी देख के मत तरसावे जी। दुनिया के कामयाब तरीन लीडर्स ये राज जानते हैं कि दूसरों से मुवाजना करने का कोई फायदा नहीं। वो सिवाय अपने किसी पे इन्हिसार नहीं करते, किसी से उम्मीद नहीं लगाते। उन्हें अपने वसाइल का खूब अच्छी तरह से अंदाजा होता है। वो अपने वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का फन जानते हैं। दूसरों के दस्तरखान इन्हें ना मरूब करते हैं, ना इन्हें कमतरी का एहसास दिलाते हैं। वो रूखी सूखी खा गए बड़े बड़े ख्वाबों के टाकों में निकलने का हौसला रखते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह अपने घर, इदारे और मुल्क के लाइफस्टाइल को अपनी चादर के अंदर ही फैला रहे हैं। वो अपनी चादर से बाहर पांव फैलाने को बिल्कुल तरजीह नहीं देते। वो उधारे की जिंदगी जीने के खिलाफ होते हैं। उनमें तवक्कल कूट कूट के भरा होता है, लालच उनके करीब से नहीं गुजरता। क्या आप में शुक्रगुजारी का एहसास जिंदा है? क्या आप उनमें से तो नहीं है जो रूखी सूखी खाते हुए शुक्र करना भूल जाते हैं, महज इसलिए कि साथ वाले वर्क स्टेशन से, कंपनी से या कंपटीशन से आने वाली बिरयानियों की खुशबू ने आपको अपसेट कर दिया था? मेरी जिंदगी का तजुर्बा यह है कि शुक्र की कैफियत शिकायतों को भगा देती। जब रूखी सूखी पे शुक्र करेंगे और चोपड़ी की जुस्तजू रखेंगे तो आपके खानदान, आपकी कंपनी और कारोबार को भी चोपड़ी अता कर दी जाएगी। तब आपकी जिम्मेदारी होगी कि और भी ज्यादा शुक्र करें और रूखी सूखी खाने वालों को अपनी चोपड़ी में शरीक करें। एम्प्लॉय एंगेजमेंट आजकल बहुत बड़ा बज़वर्ड है। हम थोड़ा सूफी विजडम के अंदर से आप जानते हैं, अब तक अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी तो मेरे ऊपर जुनून है कि मैं मॉडर्न बिजनेस की दुनिया के जितने नित नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सूफी विजडम के अंदर जाके ढूंढता हूं, और मैं आज तक खाली हाथ वापस नहीं आया हूं। मैं जो ढूंढा मुझे वो मिल के रहा। दोस्तों, यहाँ पे वारिस शाह की जो एंगेजमेंट की थ्योरी है बड़ी शानदार है। वो कहते हैं चोर करन नित चोरियां, चोर करन नित चोरियां, अमली नू अमला दियां घोड़ियां ते कामी नू चिंता काम दी। कामी नू चिंता काम दी। कामी नू चिंता यानी फिक्र, काम की। जो शाह हुसैन की एंगेजमेंट थ्योरी है उसके मुताबिक इदारों में 3 किस्म के लोग होते हैं। इस विजडम को पल्ले बांध दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। पहले लोग शाह हुसैन कहते हैं, ही कॉल्स देम कामचोर। जो पहली कैटेगरी है कामचोरों की, इन्हें काम से कोई सरोकार नहीं होता। ये भगौड़े हैं, हर जिम्मेदारी से सिर्फ फरार मांगते हैं। जो दूसरी किस्म के लोग हैं, शाह हुसैन उन्हें कहते हैं मसरूफ लोग। मसरूफ, ये हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते हैं कि सबको मसरूफ नजर आए। काम बेशक एक ढेले का ना करे, अलबत्ता इन्हें अपने मामूली काम को बढ़ा चढ़ा के पेश करने का बड़ा मजा आता है। तीसरी कैटेगरी जो इदारों में है लोगों की, उसको शाह हुसैन द लीडरशिप फिलॉसफर, वो उसको कहते हैं कामी। ये कामी कौन है? ये वो लोग हैं जिन्हें काम की फिक्र होती है, सारी जिम्मेदारियां यही उठाए फिरते हैं। ये कर दिखाने वाले लोग हैं, थपकी की परवाह किए बगैर काम करने वाले लोग। बाय द वे, आप इनमें से कौन हैं? आप कामचोर हैं, आप मसरूफ हैं, या फिर आप कामी हैं? क्या आप इनाम इकराम के लालच के बिना भी काम कर सकते हैं? क्या आप अपने काम को इंजॉय करते हैं? शाह हुसैन आपको ये कीमती मशवरा दे रहे हैं कि अपने इदारे को, अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कामी बन के दिखाइए,
कामचोर और मसरूफ जल्द ही बेनकाब हो जाएंगे। फिर सारी लाइमलाइट आप पे ही होगी। लाइमलाइट के पीछे मत भागिए, कामी की तरह काम में जुट जाइए। शाह हुसैन का वादा है कि लाइमलाइट आपको खुद ही ढूंढ लेगी। शाह हुसैन का मशवरा है कि जिंदगी इस तरह जिए कि जिस दिन लाइमलाइट आपको ढूंढ ले, आप कामचोरी या मसरूफियत की हालत में रंगे हाथों ना पकड़े जाएं। लाइमलाइट अपनी आंखों से देख लेगी कि इस दफ्तर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार, सबसे ज्यादा बासलाहियत, सबसे ज्यादा हुनरमंद और सबसे ज्यादा कर दिखाने वाला आपके अलावा कोई और है ही नहीं। दोस्तों, जो लाइमलाइट है, इसकी साइंस को, इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा मैंने और खंगाला तो मुझे मेरे एक शानदार किस्म के बहुत मनपसंद मैनेजमेंट गुरु हैं, उनका नाम है सुल्तान बाहू। उनकी फिलॉसफी तो सीधी दिल के अंदर जाके घुसती है। तो लाइमलाइट के बारे में सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि लाइमलाइट के बारे में सुल्तान बाहू क्या फरमाते हैं। सुल्तान बाहू कह रहे, इश्क जिना दे हड्डी रचिया ओ रेंदे चुप छुपाते हो। तो सच्चे इश्क में मुब्तला लोग कितने ही गुमसुम चुपचाप रहते हुए अपने इश्क पे फोकस करें, उनका ये गुमसुम और चुपचाप रहना ही लोगों को उनके इश्क के बारे में सब कुछ बता जाता है। वो कहने के लू लू अंदर लाख जुबाना, उनके एक एक लू के अंदर लाखों जुबानें उगाती हैं जो चीख चीख के बताती हैं कि मैं अपने काम से इश्क में मुब्तला हूं। सुल्तान बाहू आपको यहां पे एडवाइस कर रहे हैं, आपको मेंटोर कर रहे हैं कि जब आप भी कामी की तरह किसी की परवाह किए बगैर, दूसरों से अपना तकाबुल किए बिना खालिस्तन इश्क के लिए, अपने इश्क के लिए, अपने हदफ और मकसद और ख्वाब के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देंगे तो आपके इश्क की दास्तान दुनिया भर को सुनाई जाएगी। आपको खुद बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने काम से कितना इश्क करता हूं, लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे जब कभी इंसान मोहब्बत में होता है, पर्टिकुलरली यंगस्टर जब पहली पहली दफा मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं तो उनको लगता है कि किसी को नहीं पता कि वो मोहब्बत में, लेकिन उनके जिस्म का एक एक खुलिया, उनके जिस्म का एक एक लू चीख चीख के बताता है, उसकी हरकतें, उसकी चाल ढाल, उसका उठना बैठना बताता है कि ये इश्क में। बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो अपने अपने पर्पस के साथ सच्चे इश्क में मुब्तला होते हैं, उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, आसपास के तमाम लोगों को उनके इश्क के राज के बारे में खुद ब खुद पता चल जाता है। अब हम थोड़ी सी ये जो लाइमलाइट की फिलॉसफी है, इसको समझने के लिए जाते हैं बुल्ले शाह के पास। और आपके पैसे पूरे होने वाले, जो वक्त आपने इस वीडियो में मेरे साथ गुजारा, आई बिलीव उसके ऊपर यू आर गोइंग टू गेट अ हायर लेवल ऑफ रिटर्न। सो बाबा बुल्ले शाह क्या कहते हैं? बाबा बुल्ले शाह फरमाते कि चल बुल्लिया चल उठे चलिए जिथे सारे अन्ने। लाइमलाइट नहीं चाहिए, चल बुल्लिया चल उठे चलिए जिथे सारे अन्ने, ते न कोई साडी जात पछाने न कोई सानू मन्ने। हम सबकी जिंदगी गुजर रही है इस शौक में और इस हदफ में कि हम पहचाने जाएं और लोग हमें माने, राइट? और बुल्ले शाह क्या फरमा रहे कि ऐसी जगह पे जाओ जिथे सारे अन्ने, ते न कोई साडी जात पछाने, कोई हमें पहचानने वाला ही ना हो और वहां पे कोई हमें मानने वाला ना हो। ये क्या शानदार फिलॉसफी है। सो बुल्ले शाह ने जिंदगी गुजारी सारी इस बात में कि कोई मुझे पहचाने नहीं और कोई मुझे माने नहीं, और लोगों के ऐसे लोगों के दरमियान में जाके रहूं जो अन्ने हो, मतलब अंधे हो, जो मेरी जो लीडरशिप में मेरी फिलॉसफी है, जो मेरा कद है, उसकी आगे ही ना रखते हो। लेकिन आज देखिए इतने 100 साल गुजरने के बाद मैं और आप बुल्ले शाह का तस्करा कर रहे हैं, तो क्या आपको ये समझ नहीं आ रही? और मुझे ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि वाकई हमारा तस्करा हो तो हमें इस ख्वाहिश से दस्तबरदार होने कि हमारा तस्करा किया जाए। हमें इस आरजू से निकलना है कि लोग मुझे माने। हमें इस, क्या एक लफ्ज है मेरे दिमाग में आ रहा, एंड माजरत के साथ मैं ये लफ्ज बोलने लगा हूं, ये जो मेरे अंदर और हम में से कईयों के अंदर ये कमीनगी होती है कि हम हैं तो नहीं वहां पे, लेकिन किसी तरह से लोगों के दिल में ये बात उतार दें कि मैं बड़ी चीज हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं और मैं सबसे बेहतर हूं। जब आप इस ख्वाहिश के पीछे भागते हैं
تو کوئی آپ کی ذات کو نہیں پہچانتا اور کوئی آپ کو نہیں مانتا. لیکن جب آپ اس خواہش سے اپنے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں تو پھر سارے آپ کو مانتے ہیں اور سارے آپ کے کام کی تعریف کرتے ہیں اور ساری کی ساری لائم لائٹ آپ کے اوپر ہوتی ہے. جتنا آپ لائم لائٹ سے بھاگ دیں یہ لائم لائٹ اتنا ہی آپ کے تعاقب میں رہتی ہے. بلے شاہ تھینک یو سو مچ. آپ سے یہ گفتگو کرتے کرتے مجھے اپنے اندر اپنی بہت ساری کمیوں کا احساس ہوا ہے. مجھے خود اپنے اندر اپنی جو لیڈرشپ فلسفی ہے اس کو پرکھنے کا، جانچنے کا اور ایویلویٹ کرنے کا موقع ملا ہے. دوستو لیول 5 لیڈرز کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا. لیول 5 لیڈرشپ کے اوپر بڑی مینجمنٹ فلسفیز اور کتابیں موجود ہیں. یہ ہیں کون؟ یہ لیول 5 لیڈرز سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو لائم لائٹ سے بھاگے ہوئے ہیں. ان کا عشق ایسے لیڈر بنانا ہوتا ہے، ایسے لیڈر پروڈیوس کرنا ہے جو انہی کی طرح لازوال ادارے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. ان کے لائم لائٹ میں ہونے یا نہ ہونے سے ان کے اداروں کو ذرا برابر فرق نہیں پڑتا. یہ خاموشی سے کامی بن کر اپنے کام کرتے ہیں. انہیں اس بات کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی کہ کوئی ان کی تعریف کرے، ان کی کامیابیوں کا اعتراف کرے یا ان کی عظمت کے قصیدے پڑھے. یہ تعریف اور شہرت سے بھاگتے ہیں. شاید اسی لیے یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ کر دکھاتے ہیں جن کی آدھی طاقت لائم لائٹ اور تعریفوں کی تلاش میں بھٹکنے میں گزر جاتی ہے. اور تو اور جس ادارے یا ماحول میں لوگ ان کے عشق اور کام کی وجہ سے انہیں استاد مان لیں، انہیں لائم لائٹ میں لے آئیں، ان کے قصیدے پڑھنے لگے، یہ وہاں تھوڑی بے سکونی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اور کسی ایسی جگہ کا رخ کرتے ہیں جہاں انہیں کوئی پہچاننے والا نہ ہو، جہاں ماضی کے کارناموں کی وجہ سے کوئی انہیں عزت اور مقام پلیٹ میں رکھ کے نہ دے. یہ لیڈر نئی انڈسٹری میں، نئے لوگوں میں، نئی سرزمین پر، نئے رول میں نئے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں اپنی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے. انہوں نے ایسا زندگی میں پہلے بھی کئی بار کیا ہوتا ہے، اسی لیے انہیں ناکامی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. پیارے دوستو، لائم لائٹ سے دور نکلے ہوئے لیڈر جب اپنے عشق کی آگ میں سلگتے ہیں تو ان کی دھواں دار کامیابیاں ایک بار پھر سب کو ان کا گرویدہ بنا دیتی ہیں. لائم لائٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ان کی کامیابیوں کی ایک نئی کہانی کو لائیو کوریج دے. اپنے قد سے بڑے نظر آنے کے خواہش مند لوگوں کو وارث شاہ کا ایک پیغام میں اور پہنچائے دیتا ہوں. وارث شاہ فرماتے، وارث شاہ لکائیے خلق کولو، وارث شاہ لکائیے یعنی چھپائیے، خلق کولو بھویں اپنا ہی گڑ کھائیے جی. بے شک اپنا ہی گڑ کھا رہے ہو لیکن خلق سے، لوگوں سے تھوڑا چھپا کے کھائیں، بچ کے کھائیں، اپنی کامیابیوں کے بڑے تذکرے نہ کریں. سو لائم لائٹ میں خواہ لوگوں کی نظروں میں مت آئیے، یہ کہنا ہے وارث شاہ کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ لائم لائٹ میں بلا ضرورت مت کودیے، نظر لگ جاتی ہے. عزت، کامیابی اور اختیار کا جو گڑ خدا سے ملا ہے، اس تحفے کو دنیا کے ساتھ مل کر بانٹ کر ضرور کھائیے، اس گڑ کو مستحق لوگوں تک ضرور پہنچائیے. لیکن وارث شاہ کہہ رہے کہ یہ سب لائم لائٹ میں آئے بغیر کیجئے. گڑ کا جو حصہ آپ کے لیے بچ جائے اسے سرے عام نمود و نمائش کے ساتھ مت کھائیے. دوستو، آخر میں سارے صوفی گروز اور فلاسفرز کی جو وزڈم سے میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے اتنے سال کی ریسرچ کے بعد، وہ چند لفظوں میں بیان کرتا ہوں. یہ جو لائم لائٹ ہے نا، اس کی نفسیات بڑی عجیب. جتنا اس کے لیے جتن کرے یہ دور بھاگتی ہے، اور جتنا ہم لائم لائٹ سے دور بھاگے یہ اتنا ہمارا پیچھا کرتی ہے، یہ ہمیں ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن صرف تب جب آپ عشق کے کام میں دنیا سے بے خبر ہو، گم ہو اور غرق ہو. تو فرینڈز، لائم لائٹ چاہیے؟ اگر چاہیے تو اپنا عشق ڈھونڈیں اور اس کے اندر خود کو گم کر لیں. دنیا کی لائم لائٹ آپ کو خود بخود ڈھونڈ لے گی.